कहानी शुरू होती है एक नई दुनिया से। कुछ लोग एक शिप में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। शिप में एडमिरल नाम का शख्स एक बुक पढ़ रहा था स्काई टावर के बारे में। तभी शिप में हलचल होती है। सभी लोग संतुलन खोकर इधर उधर गिरते पड़ते हैं। वहाँ पर एक डायब्लोस नाम का बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जो जमीन के अंदर रहता है और शिप पर हमला कर देता है। डायब्लोस उनमें से कुछ को मार देता है और उनका एक साथी शिप से नीचे गिरकर उनसे बिछड़ जाता है। तूफान आता है और वो पृथ्वी पर आ जाता है। इधर अमेरिकी सेना की कैप्टन रेंजर उसके सोल्जर साथियों के साथ वहाँ पर फंसे हुए सिपाहियों को ढूंढने आए थे। अचानक वहाँ पर एक खतरनाक तूफान आ जाता है। वो गाड़ी भगाते हैं लेकिन तूफान की गति उनसे ज़्यादा तेज होती है। अचानक से बिजली चमकती है और रास्ते में खंभों में रोशनी उत्पन्न होती है और वो नई दुनिया में पहुँच जाते हैं जहाँ चारों तरफ रेगिस्तान ही है। उन लोगों को कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ आ गए। अचानक रेंजर अपने सैनिक साथी से कहती है कि उस चोटी पर जाकर देखो, शायद रास्ता दिख जाए। वो जाकर देखते हैं, उन्हें कुछ दिखाई देता है। चोटी के उस पार गाड़ियों के अवशेष मिलते हैं जो उन्हीं के साथियों की होती है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें कोई शख्स दूर से देखता है। वो वही शख्स है जो कहानी की शुरुआत में एक शिप पर से गिरा था। वो आगे चलकर एक कंकाल के पास रुकते हैं जो किसी बड़े मॉन्स्टर का होता है। उन लोगों पर वो शख्स तीर चलाता है जो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए उस कंकाल को लगता है। सभी उस शख्स पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। उनके कैप्टन उन्हें फायरिंग रोकने को कहती है। फिर वहाँ कुछ हलचल सी होने लगती है जिसके बारे में उस अनजान शख्स को पता होता है। अचानक ज़मीन से कोई उनकी ओर बढ़ रहा था जो बहुत खतरनाक था। वो लोग उस पर फायरिंग शुरू कर देते लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मॉन्स्टर उनके पीछे लगा होता है। वो उन पर हमला कर देता है और उनके एक साथी एक्स में अपना सिंग घोंप देता है और मार देता है। वो लोग किसी तरह बचकर गुफा में पहुंचते हैं। वो अनजान शख्स भी लगातार तीर से हमला कर रहा था मॉन्स्टर पर जिसे वो डायब्लोस कहता है। गुफा के अंदर डायब्लोस पहुंच नहीं पाता। सभी घबरा जाते हैं। डैश उनसे कहती है कि हमें यहाँ से जाना होगा, ये बहुत खतरनाक जगह है। उस मॉन्स्टर ने अपने दोनों साथियों को मार दिया है। तभी कैप्टन उनसे कहती है कि हम एक सोल्जर है, हम लड़ना जानते हैं, अपनी लड़ाई लड़ते हुए जिएंगे। तभी पीछे से एक मकड़ी कैप्टन को जकड़ लेती है और डंक मार देती है। वो फायरिंग करते हैं। वहाँ पर और भी मकड़ियाँ आ जाती है। ये मकड़ियाँ काफ़ी जहरीली होती है। मकड़ियाँ एक एक करके सभी को मार देती है। इधर उनकी कैप्टन जिंदा बची है जो कि मकड़ी के जाल में फंसी हुई होती है। उसे होश आता है। वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है। थोड़ी दूरी पर उसे उसका साथी लिंक मिलता है जो अभी जिंदा होता है। मकड़ी ने उसे भी काटा होता है। उसके शरीर से बहुत सी छोटी मकड़ियाँ निकलती है। वो कैप्टन को वहाँ से भागने के लिए कहता है। मकड़ियाँ उसे मार देती है। कैप्टन वहाँ से भागती है। किसी तरह कैप्टन वहाँ से पत्थर मारकर चेक करती है कि वो मॉन्स्टर है या नहीं। तभी वो ज़मीन से बाहर निकलता है। कैप्टन भटकती हुई जहाज़ के अवशेष के पास चली जाती है। तभी वो शख्स उसे पकड़ लेता है और गर्दन पर चाकू रख देता है। दोनों के बीच फाइट होती है। कैप्टन को उस लड़के की बोली समझ नहीं आती। झगड़ते झगड़ते वो बाहर आकर मकड़ी के घर में लड़का गिर जाता है। तभी कैप्टन उसे पकड़ लेती है और बाहर खींच लाती है और उसे कहती है कि तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। दोनों को एक दूसरे की भाषा समझ नहीं आती। फिर कैप्टन उसे चॉकलेट खाने को देती है। पहले तो वो नहीं लेता, फिर कैप्टन खाती है, तब खा लेता है। दोनों के बीच दोस्ती होती है। लड़का उसे पिलाता है। दोनों एक दूसरे पर भरोसा करने लगते हैं। वो लड़का एक हंटर होता है जो मॉन्स्टर को भी मार देता है। वो कैप्टन को तीरंदाजी, तलवारबाजी और अपनी सारी विद्या सिखा देता है। इसके बाद वो उस डायब्लोस को मारने का प्लान बनाते हैं जिसके लिए वो मकड़ी के पॉइजन का इस्तेमाल करने वाले हैं। कैप्टन मकड़ियों को गुस्सा दिलाकर बाहर निकालकर उन्हें एक सुरक्षित ठिकाने पर ले जाती है। लड़का धारदार हथियार से मकड़ी के डंक काट देता है। फिर वो बचकर एक सुरक्षित स्थान पर आ जाते हैं। प्लान के अनुसार वो एक टंकी रेगिस्तान में फेंकते हैं। तभी डायब्लोस बाहर निकलता है। फिर वो जीप की ओर भागते हैं जहाँ पर हथियार रखे होते हैं। वो लड़का डायब्लोस की आंख में तीर मार देता है जिससे आंख में पॉइजन बनता है और वो अंधा होने लगता है। दूसरी तरफ से कैप्टन फायरिंग शुरू कर देती है। वो कैप्टन पर अटैक करने वाला होता है। तभी वो लड़का डायब्लोस के सिर पर चढ़ जाता है और तलवार फंसा देता है। डायब्लोस कमजोर पड़ने लगता है। वो उस लड़के को घायल कर देता है। तभी कैप्टन डायब्लोस की ओर भागती है और उसके ऊपर चढ़कर तलवार पूरी अंदर घुसा देती है उसके सिर के बीच। वो मास्टर छटपटाता है लेकिन कैप्टन तलवार पूरी अंदर घुसा देती है और वो मर जाता है। इसके बाद वो लड़के के पास जाती है। लड़का बेहोशी की हालत में था। वो उसे खींचकर वहाँ से आगे बढ़ती है। तूफान आता है। वो उसका ट्रीटमेंट करती है। सुबह उस लड़के को होश आता है। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। वो एक खूबसूरत आइलैंड पहुंचते हैं जहां एक नदी और बहुत से डायनासोर जैसे दिखने वाले कछुए थे जिन्हें वो लोग एप्सोरस कहते हैं। वो कैप्टन को बताता है कि ये सिर्फ घास खाते हैं। कैप्टन पानी पीने जाती है। तभी कुछ उस पर हमला करता है। वो लड़का उसे मार गिराता है।
फिर वो लड़का उसे अपने लोगों के पास ले जाता है। तभी अचानक एप्सिरोस की भगदड़ मच जाती है। वहाँ पर रेथोलस आ जाता है जो कि आग उगलने वाला ड्रैगन है। एडमिरल नाम का शख्स और कैप्टन आग जलाकर उनसे बचते हैं और वो लड़का भागते हुए एक खाई की तरफ आता है। एप्सिरोस उसकी ओर तेजी से बढ़ते हैं। तभी उसके दोस्त पेड़ पर लटककर उसे बचाते हैं। भगदड़ शांत होती है। कैप्टन एडमिरल को धन्यवाद कहते हैं, वो उसे बेहोश करके पिंजरे में जंजीरों से बांध देते। फिर उस लड़के के कहने पर उसे छोड़ दिया जाता है। लड़की उनसे पूछती है कि आप मेरी भाषा कैसे जानते हैं। वो कहता है कि तुम्हारी दुनिया से पहले भी बहुत से लोग आए हैं। कैप्टन पूछती है कि मैं यहाँ कैसे आई। एडमिरल उससे सामने पहाड़ की चोटी पर एक स्काई टावर दिखाता है और कहता है कि प्राचीन सभ्यता के लोग दोनों दुनिया में आ जा सकते थे। हमें स्काई टावर को खत्म करना होगा, वहीं पर दोनों दुनिया का प्रवेश द्वार है। ऐसा कहकर वो अगली सुबह स्काई टावर पर पहुंचते हैं, जहां पर कांच के टुकड़े बिखरे पड़े रहते हैं। इसका मतलब वहाँ रेथोलस भी है। एडमिरल उनसे कहता है कि याद रहे, ये आग उगलने से पहले कमजोर होता है। आग उगलने से पहले हमें उसे खत्म करना होगा। फिर वो उसे मारने के लिए बढ़ते हैं। रेथोलस लगातार आग उगल रहा था। उनकी लड़ाई रेथोलस से छिड़ जाती है। उस लड़ाई में कैप्टन तूफान के साथ पृथ्वी पर आ जाती है। इधर कुछ सोल्जर्स कैप्टन को हेलीकॉप्टर से ले जाते हैं। तभी अचानक रेथोलस भी पृथ्वी पर आ जाता है और हेलीकॉप्टर को तोड़ फोड़ देता है। इसके बाद रेथोलस बहुत से सैनिकों को मार देता है। इधर कैप्टन बॉम्ब लेकर उसकी ओर बढ़ती है और उसके मुंह में बॉम्ब फेंकती है, जिससे वो पूरा जलने लगता है और फिर नीचे गिर जाता है। कैप्टन को लगा वो मर गया, लेकिन वो फिर खड़ा होता है और कैप्टन पर अटैक करता है। तभी रेथोलस पर हमला होता है। वो लड़का लगातार उस पर आग वाले तीर चलाता है और उसे मार देता है। फिर वहाँ पर एडमिरल भी आ जाता है और कैप्टन को तलवार देता है और कहता है कि हम नहीं चाहते कि हमारे वहाँ के मॉन्स्टर पृथ्वी पर कहर ढाए। एक और मॉन्स्टर पृथ्वी पर आने वाला है और वो उस पर टूट पड़ते हैं और कहानी यही खत्म होती है।